हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। तो इसकी परिभाषा हम देखेंगे। परिभाषा है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे वह व्यंजन संधि कहलाता है। पहले शब्द खंड के अंतिम स्वर या व्यंजन के साथ दूसरे शब्द खंड के पहले व्यंजन या स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन ईश, जैसे तो है, पहले से यहाँ लास्ट अक्षर क्या है, तो है, लेकिन तो में हलंत है। अगर हलंत नहीं रहेगा तो इसको स्वर मान लिया जाएगा। इसको तीसरा अक्षर में बदल देंगे। जगत धन ईश, तो यह तीसरा अक्षर में बदला है तो का द हो गया है, जगदीश। व्यंजन संधि में पहले शब्द खंड के अंतिम अक्षर के नीचे हलंत चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए, अन्यथा उसमें किसी अन्य स्वर की मात्रा न होने पर भी अस्वर बना रहेगा। उस अवस्था में वह व्यंजन संधि न होकर स्वर संधि होगी। व्यंजन ध्वनि के निकट स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है, वर्ग के पहले वर्ण या तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि वर्ग के पहले क, च, ट, त, प के बाद, यानी कि स्पर्श व्यंजन के पहला अक्षर है के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ तथा य, र, ल, व या कोई स्वर आ जाए तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अथवा अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन या कोई स्वर आ जाए तो वह अघोष व्यंजन अपने घोष रूप में बदल जाता है। उपयुक्त नियम को सूत्र रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। वर्ग का पहला वर्ण कोई भी स्वर, वर्ग का पहला वर्ण के बाद कोई भी स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण य, र, ल, व उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसे निम्नांकित तालिका से समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क वर्ग का क है, च वर्ग का च है, ट वर्ग का ट है, त वर्ग का त है, प वर्ग का प है। उसके बाद कोई भी स्वर आए या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए अथवा य, र, ल आए तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क का तीसरा, जैसे क वर्ग का तीसरा अक्षर ग है तो ग हो जाएगा क के जगह पर। च वर्ग का तीसरा अक्षर ज है तो च के जगह पर ज में परिवर्तन हो जाएगा। ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड है तो ट के जगह पर ड बन जाएगा। त के जगह पर त वर्ग का तीसरा वर्ण द है तो त के जगह पर द में परिवर्तन हो जाएगा। प वर्ग का तीसरा वर्ण ब है तो प के जगह पर ब में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर देखेंगे, अच, अच धन अंत यानी कि अजंत। जैसे मान लीजिए च के जगह पर च के बाद अ आया है तो उसमें दिया था ना कि पहला वर्ण के बाद स्वर आए तो अच के बाद अंत आया है तो ये जो च है अपने वर्ग का तीसरा में बदल गया है ज तो अजंत हो गया। अप धन ज तो प का तीसरा अक्षर ब है तो ब में बदल गया है, अब्ज हो गया। उत धन गार, तो का तीसरा वर्ण द है तो उद्गार हो गया है।
उत धन वेग, तो अपने तीसरे वर्ण में बदल गया, उद्वेग हो गया। उत धन यान, उद्यान हो गया। उत धन भाव, उद्भव हो गया। उत धन योग, उद्योग हो गया। ऐसे ही ये सब उदाहरण त वर्ग का है, इसलिए हम त वर्ग को न देख के अब क वर्ग देखेंगे। दिक धन दिगंत, तो क जो है तीसरे वर्ण में बदल गया है, तो दिक धन दिगंत, दिगंत। दिक धन वधु, क से ग में परिवर्तन हो गया है, दिग्वधु। दिक धन हस्ती, यह क जो है तीसरा अक्षर में बदल गया है, तो दिग्हस्ती, क से ग हो गया है, दिग्हस्ती। दृक धन अंचल, दृक धन अंचल बराबर दृंगचल। पश्चात धनवर्ती, पश्चातवर्ती। पश्चात तो का द हो गया, पश्चातवर्ती। पूत धन दार, पुतदार। भवत धन ई, भवदीय। जैसे मान लीजिए खट धन आनन, तो ट अपने तीसरे वर्ण में बदल गया, खडानन। खट धन दर्शन, खड दर्शन। खट धन अंग, खडंग। खट धन यंत्र, तो ट से ड बन गया है, तो इसको पढ़ेंगे षड्यंत्र। पट धन रस, नहीं, खट धन रस, ये भी सट धन अंग, षडंग। सट धन यंत्र, षड्यंत्र। खट धन रस, खडस, खडरस। सुप धन अंत, प अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद स्वर आया है, तो प से ब बन जाएगा। खट धन अक्षर, खड अक्षर। खट धन अभिग, खडभिग। खट धन गुड़, खडगुड़। खट धन भुजा, षडभुजा। अब पढ़ेंगे व्यंजन का दूसरा नियम। जैसे मान लीजिए घोष व्यंजन द का अपने अघोष रूप त में परिवर्तन हो जाता है। जैसे घोष व्यंजन द के बाद यदि अघोष व्यंजन क, त, थ, प, यानी कि पहला दूसरा अक्षर आए, क, त, थ, प, स आए, तो प्रथम घोष व्यंजन द अपने अघोष रूप में त में बदल जाता है। जैसे उपयुक्त नियम के आधार पर निम्नांकित सूत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे घोष व्यंजन है द, त, थ, द, तीसरा अक्षर है तो घोष है। पहला दूसरा तो अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा घोष होता है। उसके बाद कोई भी अघोष व्यंजन आए, जैसे मान लीजिए क, ख आए, तो थ, मान पहला दूसरा पहला दूसरा, क, ख, त, थ, प, फ, स आए घोष द के बाद, क, ख आए, चाहे तो थ आए, चाहे प, फ आए, चाहे स आए, द के स्थान पर तो अघोष में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे उपनिषद धन मर्म, तो द आया है लास्ट में, हलंत द, मर्म। तो ये म जो है प, फ, ब, भ, म, तो उपनिषद धन मर्म। हाँ, जैसे देखिए घोष व्यंजन है द, तो द के बाद को आए, अघोष है क, घोष है द, अघोष है क, तो
दो दो के बाद क ख त थ प फ स आए तो दो के स्थान पर तो बन जाएगा। जैसे मान लीजिए उद धन कट उत्कट, उद धन क्षिप्त उत्क्षिप्त। अब दो के बाद को आया है तो दो जो है तो में परिवर्तन हो गया है। दो के बाद क्षिप्त आया है तो उत्क्षिप्त हो गया है। उद धन कीर्ण उत्कीर्ण बन गया है। उपनिषद धन कथा तो दो तो में परिवर्तन हो गया है। जैसे देखिए उपनिषद कथा। तद धन काल तत्काल। विपद धन काल विपत काल। उद धन कोच उत्कोच। उपनिषद धन काल उपनिषद काल। तद धन क्षीण तत्क्षण। शरद धन काल शरद काल। शरद धन समारोह शरद समारोह। शरद धन सुषमा शरद सुषमा। दो के बाद स आया है इसलिए तो में परिवर्तन हो गया है। दो धन ख। उद धन खनन तो दो के बाद ख आया है तो इसका नियम है को आए चाहे ख आए चाहे पो आए चाहे फो आए और चाहे सो आए। को ख तो थ पो फो सो आए तो दो में परिवर्तन हो जाएगा। तो में दो आए लास्ट में हलंत रहित तो में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि दो के बाद ख आए तो आधा तो ख हो जाएगा। उद धन खनन तो उत्खनन खोदने का काम मतलब खनन। आपत धन ती आपत्ति। उद धन तर उत्तर। उद धन तम उत्तम। मृद धन तिका मृतिका। विपत धन ती यानी कि दो डबल तो है यहाँ विपत्ति हो गया है। उद धन ताप उताप। उद धन तप्त उत्तप्त। उद धन तीर्ण उत्तीर्ण। उद धन तेजक उत्तेजक। संपद धन ती संपत्ति। उद धन पन उत्पन्न। उद तद धन पर तत्पर। क्षुद्र धन पिपासा। क्षुद्र धन पिपासा क्षुद्र पिपासा। मृद धन पात्र मृत पात्र। हृद धन परीक्षण हत परीक्षण। उद धन पाद उत्पाद। तद धन पुरुष तत्पुरुष। तद धन परायण तत्परायण। मृद धन प्रतिमा मृत प्रतिमा। उद धन फूल उत्फूल खिला हुआ विकसित। उद धन संग उत्संग। उद धन सर्ग उत्सर्ग। उपनिषद धन समीक्षा उपनिषद समीक्षा। तद धन सम तत्सम। संसद धन सदस्य संसद सदस्य। उद धन स उत्सव। उद धन सा उत्साह। सद धन संग सत्संग। तीसरा नियम है दो का न में परिवर्तन होना। यदि दो का योग म से हो तो दो के स्थान पर न हो जाता है। इसे सूत्र रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे दो धन म। दो जो है पंचमा अक्षर आने की वजह से अब दो अपने वर्ग के पांचवा अक्षर में बदल गया। इसका उदाहरण भी देख लेंगे। उपनिषद धन मर्म तो जो दो है दो के बाद पंचमा अक्षर आया है
तो द अपने पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। यहाँ द का पंचमा अक्षर न होता है तो उपनिषद मर्म उपनिषद हो जाएगा। शरद धन महोत्सव, ये पंचमा अक्षर आया है तो ये दो अपने पंचमा अक्षर में बदलेगा तो दो के जगह पर न बन गया है, शरण महोत्सव हो जाएगा। और शरद धन मास, शरण मास। मीमांसा धन उपनिषद मीमांसा, जो स है उपनिषद मीमांसा। शरद धन मास, शरण मास।